जीवन में जब भी कठिन निर्णय लेने की स्थिति आती है तो हमें संदेह होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, या फिर कुछ और करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय आपके जीवन का आपके सामने आ गया तो ये सवाल सबके मन में आता है। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ये संदेह हम सबके मन में आता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। ये संदेह सिर्फ हमारे मन में नहीं आता है, अर्जुन के मन में भी यही संदेह था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन के मन में एक शंका थी जो उन्होंने कृष्ण को भी बताई कि मैं युद्ध लड़ भी लूं, ये जो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, जो मेरे अपने हैं, बहुत ही ब्लड रिलेशन जिनके साथ है, मैं इनको मार भी दूं, लेकिन क्या गारंटी है कि हम युद्ध जीत ही जाएंगे। इनको मारने के बाद भी अगर हम हार गए तब तो फिर अपने भी मरे, पाप भी कर दिया और हार भी गए। ये स्थिति हम सब के सामने होती है, ठीक है, कि स्टेप भी उठा लिया, कदम भी बढ़ा लिए, काम भी नहीं बना, और जो रिस्क लिया उसमें भी बेड़ा गर्क हो गया, या कुछ अपनों से भी कुछ गड़बड़ हो गई, अनबन हो गई, यानी कि रिश्ते भी तोड़े, काम भी नहीं बना, ना इधर के रहे और ना ही उधर के रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, गीता एक बड़ा ही अच्छा, मैं कहूँगा, ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है, क्योंकि गीता हम सब के जीवन से जुड़ी हुई है। महाभारत की कहानी इसलिए बताई गई है क्योंकि वो हमारे समाज का दर्पण है। जैसे हमारा समाज है वैसे ही महाभारत के किरदार हैं और ठीक वैसी ही कहानी है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं ताकि हम वो समझें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। अभी जो हमने बात की कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां हमारे मन में यह सवाल है, ठीक है, कि आगे बढ़ गए फिर कुछ ना हुआ तो क्या होगा। ये बड़ी समस्या है, क्या करेंगे अगर फंस गए। तो अर्जुन के मन में भी यही शंका थी और इसी शंका का समाधान भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में करते हैं, जो है श्लोक नंबर 37, अध्याय 2। तो जल्दी से पढ़ते हैं कि कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में क्या सॉल्यूशन बताते हैं। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अब हम इस श्लोक के पदों का थोड़ा अर्थ पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हतो मतलब अगर हत्या हो जाती है तो मर जाते हो। वा प्रापस्यसि, वा का मतलब है अगर, ठीक है, और आगे है पापस्यसि मतलब प्राप्ति होगी, ठीक है। अगर तुम मर जाते हो तो प्राप्ति होगी किसकी, आगे है स्वर्ग की। जित्वा जीत गए, वा मतलब और, भोक्ष्यसे महीम तो भोगोगे पृथ्वी के जो सुख होते हैं या राज जो होता है। आगे है तस्मादुत्तिष्ठ इसीलिए, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय युद्ध, कृत निश्चय युद्ध का निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं और उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण भाव को समझेंगे। हतो वा प्रापस्यसि। अब जैसा कि हमने कहा कि हमारे जीवन में शंका होती है ना कि क्या करें, आगे बढ़े या ना बढ़े, ठीक है, रिस्क ले या ना ले। तो अर्जुन का भी यही सवाल था कि रिस्क ले या ना ले। अपने लोगों को मार दिया युद्ध में, फिर हार गए तो क्या होगा। तो इसलिए कृष्ण अब अर्जुन को इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, और जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग मिलता है। अगर हारे तो स्वर्ग में जाओगे। दूसरा क्या है, अगर जीत गए तो तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य का सुख भोगने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम जीत जाओगे तो राजा बन जाओगे और राजा का सुख भोगोगे, ठीक है। यानी कि हारे तो स्वर्ग, जीते तो भी स्वर्ग ही समझो, ठीक है, क्योंकि राजाओं का जो जीवन होता है वो स्वर्ग से कम नहीं होता है। इसीलिए तुम चिंता मत करो अर्जुन, और तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मरे तो स्वर्ग, जीते तो पृथ्वी का राज सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध का निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। यहां पर भी बड़ी महत्वपूर्ण बात समझाई जा रही है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम धर्म का पालन करते हो तो तुम्हारी किसी तरह की कोई हानि नहीं होती, कोई रिस्क नहीं है। जीवन चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कृष्ण इसके बारे में तो समझाते ही हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आत्मा मरती नहीं, शरीर
होता ही नहीं है, ये हर पल मरता रहता है, हर पल बदलता रहता है। तो इसकी चिंता करने की तो आवश्यकता नहीं, वो हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा जब हमने शरीर और शरीरी के बारे में समझा था। अगर आप समझना चाहते हो तो पहले के श्लोक भी पढ़ सकते हैं। तो शरीर की चिंता है नहीं, आत्मा मरेगी नहीं, तो मृत्यु से तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, तुम वीर गति को जाओगे। और अगर जीत ही गए तब तो तुम्हें धरती का राज्य सुख मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही हाथों में लड्डू, विन विन ऑफर है। कृष्ण अर्जुन को विन विन ऑफर देते हैं कि तुम्हारा कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम धर्म के मार्ग पे चल रहे हो। इसलिए हे कुंती पुत्र, कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कृष्ण बड़ी ही चतुराई से अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तो वहां माता कुंती मिली थी, और उन्होंने संदेश दिया था तुम्हारे लिए कि अर्जुन से कहना कि युद्ध अवश्य लड़ना, उससे पीछे मत हटना। तो कृष्ण यहां पर इसीलिए अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं, क्योंकि उनको याद दिलाना चाहते हैं माता कुंती के बारे में, ताकि उनके मन में आ जाए कि माता कुंती ने भी तो यही आदेश दिया था कि युद्ध करना। यहां पर हर तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। कृष्ण बहुत चतुर थे, वो जानते थे कि मोह को काटने के लिए, भावनाओं को काटने के लिए भावनाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो यहां पर ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसलिए कौन्तेय कहा कि हे कुंती पुत्र, खड़े हो जाओ युद्ध का निश्चय करके और युद्ध करो। जीवन में जब भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हानि नहीं होती। या तो प्राण चले जाते हैं, प्राण भी चले जाएं तो स्वर्ग मिलता है, ठीक है, या मोक्ष मिलता है, क्योंकि आप तो धर्म का काम कर रहे थे, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे थे। और प्राण चले जाना कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि शरीर सबका ही मर रहा है, मर ही जाएगा, ये कभी नहीं रहेगा, ये प्रकृति से बना है, अन्नमय कोश से बना है, चला जाएगा। और रही बात आत्मा की, ठीक है, तो वो भी या तो परमात्मा में मिल जाएगी या तो स्वर्ग को जाएगी। और अगर जीत गए, तुम सफल हो गए, तो भी तुम्हारा मान होगा, सम्मान होगा, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, तब भी तुम सुख भोगोगे, तब भी तुम स्वर्ग का ही सुख भोगोगे। तो हमने देखा भी है कि हमारा इतिहास जो है, जहां पर क्रांतिकारियों ने ऐसे वीर हुए जो फांसी पर चढ़ गए थे, वो धर्म के रास्ते पर थे, उन्होंने फांसी चढ़ा ली तो वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने प्राण त्यागे, और प्राण त्यागने का उद्देश्य भी जन कल्याण था, अपने लिए प्राण नहीं त्यागे, लोगों को जागृत करने के लिए, क्यों जाग जाएं, होश में आ जाएं कि खड़े हो जाओ, लड़ो, युद्ध करो, इसलिए प्राण दिए। वो तब भी स्वर्ग को गए, तब भी उनको मोक्ष मिल गया। और अगर जीत जाते तो भी वो स्वर्ग ही भोगते, आजादी मिल जाती। तो दोनों ही हाथों में लड्डू होते हैं। बात समझने की है, जिसने अध्यात्म को समझा वो समझेगा कि धर्म पर चलने में कोई हानि कभी नहीं होती है। दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, विन विन ऑफर होता है। इस श्लोक में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर अधर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो तुम जीत कर भी हार जाओगे, और हार कर तो तुम हारोगे ही, हारे तो हारोगे ही, लेकिन जीत गए तब भी तुम्हारी हार निश्चित है। तुम दोनों ही तरह से नुकसान में रहने वाले हो, क्योंकि धर्म का मार्ग पाप का मार्ग है, और अंत में विनाश होगा, नरक में ही जाओगे। मरे तो नरक में जाओगे, जीते तो भी दुख ही भोगोगे, क्योंकि अधर्म वही होता है, पाप वही होता है जो दुख का कारण बनता है। और धर्म के मार्ग पर चलने में दोनों ही तरह से कोई खतरा नहीं है। मरे तो स्वर्ग, अगर नहीं मरे, उद्देश्य में सफल हो गए, तो भी स्वर्ग ही है। दोनों ही तरफ स्वर्ग है, दोनों ही तरफ सुख है। तो धर्म आनंद की ओर लेकर जाता है, सुख की ओर लेकर जाता है, और अधर्म पाप की ओर, दुख की ओर और कष्ट की ओर लेकर जाता है। उम्मीद करता हूं ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।